अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज बीजेपी विधायक नीतीश राणे का एक बेतुका और बेहुदा बयान सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया। बेतुका और बेहुदा ये शब्द मैंने जानबूझ कर इस्तेमाल किए क्योंकि नीतीश राणे ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, उसके लिए यही शब्द ठीक है। नीतीश राणे ने मंच पर खड़े होकर मुसलमानों को धमकी दी। हालांकि जैसे इसका वीडियो सामने आया तो नीतीश राणे के खिलाफ 2 केस दर्ज हो गए। अब उनके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, लेकिन विरोधी दलों के नेता इससे संतुष्ट नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने नीतीश राणे के बयान पर बीजेपी को घेरा, चुनाव से पहले दंगों की साजिश करार दिया। असल में कल अहमदनगर में हिंदू समाज के लोगों ने महंत रामगिरी महाराज के सपोर्ट में एक मार्च निकाला। इसके बाद एक बड़ी सभा हुई जिसमें नीतीश राणे ने भी हिस्सा लिया। इसी प्रोग्राम में नीतीश राणे ने मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी। राणे ने कहा कि जो लोग रामगिरी महाराज को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझ लें कि अब हिंदू डरने वाले नहीं हैं। अगर डराने की कोशिश की गई तो मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। ये बयान आप भी सुन लीजिए। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ समझ लो पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। कुछ दिन पहले महंत रामगिरी महाराज ने भी इस्लाम को लेकर कुछ बयानबाजी की थी। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश था। महंत रामगिरी महाराज को धमकियां दी गई थी। इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और नीतीश राणे ने भी इसी के लिए धमकी दे दी। जैसे ही नीतीश राणे का वीडियो सामने आया तो महाविकास आघाड़ी ने इल्जाम लगाया कि नीतीश राणे बीजेपी के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहती है। नीतीश राणे अपने बयान पर कायम है, लेकिन आज नीतीश राणे के पिता नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने नीतीश से बात की है, उन्हें समझाया है कि किसी समुदाय पर जेनरिक स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। मैं उनको बोला है कि बाबा तू बयान दिया ठीक है, मुझे आगे ध्यान रख कि सब जात के लोगों को उसके ऊपर एलिगेशन नहीं करने का, पर्टिकुलर जो इंसान है, आदमी है, उनके खिलाफ बात नहीं करनी। नारायण राणे को अपने बेटों को समझाने की नहीं, कान खींचने की जरूरत है, उसका इलाज करने की जरूरत है। नीतीश राणे ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो शर्मनाक है। मुसलमानों से कहना कि तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे एक अपराध है और ऐसा कहने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे बयान समाज में नफरत पैदा करते हैं और इस तरह की बयानबाजी करने वालों की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।